तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, अब तुम ही हो, कर्ज भी मेरा मर्ज भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। थैंक यू सो मच। ऑलराइट जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शाह साहब, आप ठीक ठाक हैं? और यू कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। तो लेट्स सी वंस अगेन वी आर स्टार्टिंग द शो। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है। थोड़ा सा म्यूज़िक पीछे दे दीजिए प्लीज़। बट द इशू इज़ के शायद मुझे चुप ही रहना चाहिए तो वो बेहतर है। हमने कल यौम मज़दूर मनाया है, वेरी नाइस। हम अक्सर छुट्टियां मनाते हैं, कल यौम मज़दूर की भी छुट्टी थी, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह से हमें और तौफीक मिलती रहे कि हम काम ना करने के बहाने ढूंढते रहें, बिकॉज़ यू नो दिस इज़ जस्ट अ फ़नी थिंग। और हमारे यहाँ इस पर डिबेट्स हो रही हैं, बहुत सारे लोग इन बातों पे डिबेट्स कर रहे हैं कि जी हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। लेकिन हमने सोचा डिबेट छोड़ दें, कोई नहीं सुनता हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में हमें सिर्फ 2-4 बातों से मतलब है। एक तो हमें प्यार हो जाना चाहिए किसी न किसी वक्त। हमें पैदा हुए हैं तो हम प्यार करने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे ड्रामों में औरत मज़लूम होती है और वो हमेशा से मज़लूम रहेगी, उसके आंसू आएंगे। वो एक भेड़िए से शादी करेगी और वो भेड़िया जो होगा वो कहीं बाहर से आया होगा, फिर जिससे वो प्यार करती है वो कहीं बाहर रहता होगा, फिर वो 4-5 साल के बाद आएगा, फिर उन दोनों की डिवोर्स हो जाएगी, आखिर में हैप्पीली एवर आफ्टर शादी हो जाएगी। हमारे प्लेस में या फिर हमारे प्लेस जो होते हैं वो किसी बडेरे के मुतालिक होते हैं जो बहुत अय्याश तरीन आदमी होता है, जिसने गांव के अंदर एक मखसूस किस्म की उसके पास गाड़ियां होती हैं, लोग होते हैं। गांव के अंदर इस किस्म की चीज़ें होती हैं कि जहां पता चले कि औरत इंतहाई वंस अगेन बहुत मजलूम होती है।
और एक शहर से कोई बच्चा आता है जिससे प्यार हो जाता है, फिर वो प्यार आगे पनपता है। मतलब प्यार हमारे यहाँ हर चीज़ में होता है, खाने में भी प्यार होता है, हमारे यहाँ हर चीज़ में प्यार ज़रूर शामिल होता है। हमारे यहाँ प्यार की वजह से बच्चे होते हैं और बच्चों की वजह से प्यार होता है। मैं सच बता रहा हूँ, बड़ा मैं सच बता रहा हूँ। तो हमारे यहाँ इतना प्यार बढ़ता है कि हम प्यार में पागल हो जाते हैं। फिल्में भी हम प्यार वाली देखते हैं, प्यार के बगैर हमको फिल्में कबूल नहीं होती। हम ड्रामे भी प्यार वाले देखते हैं, गाने भी प्यार वाले सुनते हैं। अभी आपने सुना क्योंकि तुम ही हो, ये शादी से पहले के गाने होते हैं। शादी के बाद तुम ही क्यों हो, तुम ही क्यों हो। और ये बड़े बड़े अक्लमंद लोगों की निशानियां होती हैं जो हमारे, मतलब मैं क्या बताऊं। एनीवे, हमारे यहाँ शोरा जो होते हैं वो शायरी भी बहुत अच्छी करते हैं। हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, हम प्यार की भूखी कौम हैं। हमें लगता है कि अगर हम खाने के बगैर जिंदा रह सकते हैं, प्यार के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, बिल्कुल तो नहीं रह सकते। और जी, तो आज हमने सोचा आपको बहुत प्यार से कैरियों के बारे में बताते हैं कि कैरियां दरअसल आपकी ज़िंदगी में क्या अमल करती हैं, क्या लेके आती हैं। जो आपा क्या कर रहे हैं कैरियों के साथ? कैरियों से सबसे पहले जो आजकल प्यार से हम कैरियों से क्या बनाना सिखा रहे हैं? बहुत ही प्यार से हम बताएंगे कि जो आजकल आँखों की बीमारी चली हुई कि हर शख्स की आंखें दुखने आ रही हैं, सुर्ख हो गई हैं और आँखों की तकलीफ़ की वजह से आंखें सूजी हुई हैं, वो कोई किसी भी काम करने से कासिर हैं। हर तीसरे आदमियों को ये प्रॉब्लम है कि आंखें दुख रही हैं। आज हम कैरियों से बताएंगे कि इन दुखती आंखों से कैसे छुटकारा। यार आप लोग चश्मा पहन के आते ना, सारे यहाँ बैठ के मुझे बोल रहे हैं कि उनकी आंखें सूजी हुई हैं। शाह साहब आप बीच में बैठ जाए, कोई बात नहीं। प्यार से अपनी प्यारी प्यारी आंखें आपके प्यारे से। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी आंखें भाई, अल्लाह करे आप। जी प्लीज बताइए। और दूसरे, गर्मियों के आते ही स्वेटिंग का मसला बहुत ज्यादा हो जाता है। नहीं और कहाँ पसीना आता है क्या? पसीना इतना अरे ज्यादा क्या कि बात कर रही हैं, हमारे यहाँ तो बाहर भी एयर कंडीशन लगा होता है। कैसी बातें करिए, लगा होता है लेकिन बिजली चूंकि नहीं आती इसलिए नहीं चलता। जी क्या? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि कुदरती थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हर एक को होती है, लेकिन जब हद से बढ़ जाती है तो ना सिर्फ मतलब आज आप कैरी के जरिए बताएंगी कि पसीना खुश्क होने के लिए और कम होने के लिए एक बहुत ही आसान कैरी के जरिए रेमेडी बताएंगे जो लोग इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इस गर्मियों में सब उनकी बदबू से महफूज रहेंगे। चलिए जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। और ये वो बदबू से पसीने की बदबू से ज्यादा परेशानी ये हमारे पास बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी प्लीज बताइएगा। अच्छा, मैं जब कैरी से बताने जा रही हूँ, डेंटल इश्यूज जो होते हैं, लाइक गम्स में से ब्लीडिंग होती है, और सेकंड ये कि मॉर्निंग सिकनेस जो प्रेग्नेंट औरतों को होती है तो उसका इलाज कैरी बहुत ज़बरदस्त है कि बताऊँगी, थोड़ा सा स्पाइस टाइप को बना के रखें और तो मॉर्निंग सिकनेस। जी श्योर। आप तो कुछ नहीं बताने वाली सुंदर जी, प्लीज़ सलमा क्या बता रही हैं? मैं इस गर्मी से बचाव का इलाज बताऊंगी जिससे आपको लाइक गर्मी दानों से भी निजात मिलेगी और हीट स्ट्रोक का इलाज है। बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्मी दाने हो जाते हैं तो वो जब जाते हैं तो एक तो वो बैग उनके पास इतना ज़्यादा वो कैरी करते हैं तो उसकी वजह से मुशक्क़त की वजह से पसीना आता है, फिर वो पसीना रह जाता है तो उसकी वजह से गर्मी दाने बहुत शदीद हो जाते हैं। बहुत शदीद है, बहुत इरिटेशन हो जाती है और ये बिगड़ जाती है स्किन के ऊपर। तो और साथ में हीट स्ट्रोक का, और आपको एक वेट लॉस की रेमेडी दूंगी जिससे आपके तकरीबन 15 पाउंड आप एक महीने में इजीली लूज कर सकते हैं। एक महीने में 15 पाउंड? बिल्कुल, मुबारक हो। जी सर। शाह साहब कोई ऐसी बात बता दें जिससे कुछ आमदनी हो जाए। मैं कैरी तो खाई जाती है, रायता बनाया जाता है, इसके अलावा लू से बचने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं कैरी की घुटने से शुगर कंट्रोल करने के लिए बताऊंगा कि आप अपनी शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं और शुगर की वजह से जो कमजोरी हो जाती है उसे दूर कर सकते हैं। वेरी नाइस। दूसरी चीज़, आमतौर पे 40+ लोगों को घुटनों में गैप आ जाता है, अर्थराइटिस पेन होता है, टक टक की आवाज़ आती है घुटनों में से, घुटने सूज जाते हैं, तो मैं उसको ठीक करने के लिए भी एक रेमेडी बताऊंगा जो कैरी से तैयार होती है। सर मेरा हमेशा से व्हाइटनिंग होता है। बताओ ना। व्हाइटनिंग? हाँ, कैरी से कभी सोचें कि आप रंग गोरा करें, ठीक है, और कैरी की गुठली से मैं आपको बाल काले करने का तरीका सिखाऊंगा कि आप बाल काले कैसे कर सकते हैं, व्हाइटनिंग कैसे। यार आप गोरा और काला दोनों कर रहे हैं। हाँ, दोनों दोनों कर रहे हैं ना आप? एक चीज से दोनों चीजें, एक चीज से दोनों चीजें, यानी कैरी से आप गोरे भी हो जाएंगे और कैरी से आपके बाल काले भी हो जाएंगे। दैट्स अमेजिंग। जी आप क्या बता रही हैं? जिया बुखारी हमारे साथ हैं, बहुत सारी तालियां जिया के लिए। क्या बता रही हैं? क्या मतलब? मैं तो सुनने आई हूँ। क्या सुनने आई हैं? कैरी से क्या क्या फायदे होते हैं। अच्छा, आपने कभी कैरी इस्तेमाल की है सिवाय अचार के? नहीं, खाती हूँ गर्मियों में।
जी मैंने वही कहा था कि सिवाय उसके कुछ और कभी इस्तेमाल किया आपने? नहीं, कभी नहीं इस्तेमाल किया। आप कभी हमारे ये जो रेमेडीज़ होती हैं कभी इनको इस्तेमाल करती हैं? चेहरे पे लगाने के लिए कभी बेसन का इस्तेमाल किया, कभी चावल के आटे का इस्तेमाल किया? बेसन, कभी दही। अच्छा, बेसन एंड दही ऑल्सो, ओके। तो ये फ़ायदा तो होता है ना, आप सबको भी फ़ायदा तो होता है ना इनसे? थैंक यू। और जी आज मैं आपको बताऊंगा कि कैरी से दुनिया का सबसे खूबसूरत अचार कैसे बनता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। आप अचार भी खूबसूरत होता है, प्यार से बना होता है। तो यार प्यार से बना हुआ होता है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए प्यारा अचार, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको उस दुकान का एड्रेस दे दूंगा, जाइए खरीदिए और मौज करके खाइए। दैट्स इट। उस दुकान का नाम प्यारे भाई का अचार है। नहीं, बट ऑनेस्टली आई थिंक कैरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा कैरी का ये कि कैरी एक्चुअली वेट लॉस में काम आती है। कैरी से आपकी रंगत साफ़ हो जाती है और कैरी के ज़रिए आपकी जो टू टोन स्किन है वो बेहतर हो जाती है। उसकी कैरी के जरिए होती है जी, बिल्कुल 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 होती है, बिल्कुल होती है, कैरी के जरिए होती है। सी आई थिंक प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। हम लोग के साथ मसला ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि वाकई में ऐसा हो जाएगा। नहीं, आई थिंक कैरी कैसे अचार बनाते हैं यार, मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है। हम लोग एक रेमेडी एक बार इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि यार अब बस अब ये इससे बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, सही। सर ये जितनी हर्बल चीज़ है ना, ये इसको टाइम इसमें ज़्यादा लेता है। अब ग्रेजुअली यूज़ करते हैं तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। एक दफ़ा इस्तेमाल के बाद ना फराज का तुम लोग बनाना शॉर्ट, मैं उसे बताऊंगा कि लाइट के डिफरेंसेस क्या होते हैं। यहाँ पर आते हैं इंसान तो लाइट कैसे डिफरेंट हो जाती है, वहाँ जाते हैं तो कैसे डिफरेंस हो जाती है। और आज मैं सबको मौका दूंगा कि वो हमारे जो फराज भाई हैं इनसे हाथ मिलाएं, क्योंकि इस कदर हसीन आदमी से सिवाय हाथ मिलाने के इंसान और कुछ कर नहीं सकता। और मज़े की बात ये एक और बात है, फराज भाई को जब भी बोलो कहते बॉस कहाँ, बॉस ठीक तो है, बॉस बिल्कुल सही है लाइट, कोई नहीं बॉस, इधर खड़े होते हैं तो भी सही होती है, देख स्क्रीन देखता रहना। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब इसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, अब देख। अच्छा शोल्डर भी दिखाऊं क्या? कोई बात नहीं, फराज के लिए बहुत सारी तालियां दी, बहुत सारी तालियां। अच्छा, जहाँ पर कैरी अचार के लिए इस्तेमाल होती है वहाँ पर कैरियों को एक बहुत आम सी बात है कि कैरियों को तोड़ के उसके बाद उसको आटे में दबा दिया जाता है और इसके बाद एक अरसे के बाद आम बनाए जाते हैं। मुझे याद है बचपन के अंदर मेरी नानी ये किया करती थी, मेरी दादी ने किया है। हमारे यहाँ बड़े बड़े आटे के कैनिस्टर्स हुआ करते थे और उन कैनिस्टर्स के अंदर आपने वो दबा दे। अच्छा, कंबलों के अंदर भी बनता था, कंबल के अंदर भी बाहर में लगता है, मसाला लगता है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इस तरह चाहे चावल की बोरी हो चाहे आटा हो उसमें दबाए। हम इसे पैल डालना बोलते हैं, कच्चे आम की पैल डालते हैं जी। अच्छा, क्या आप सोच सकते हैं कि ये एक छोटी सी कैरी आपके कितने फ़ायदे दे सकती है? कितने फ़ायदे इस छोटी सी कैरी से हो सकते हैं? याद रखिए, जब भी हम आपको कोई भी रेमेडी बताते हैं मेक श्योर कि आप उसको इस्तेमाल करें, एक से ज़ायद बार इस्तेमाल करें। फ़र्ज़ करें कि आप अपना रंग गोरा करना चाहते हैं तो रंग गोरा एक ट्रीटमेंट के ज़रिए नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं। क्या कह रहे हैं? पूरा सीज़न यूज़ करें? नहीं, पूरा सीज़न यूज़ करें, 15, 20, 25, 30 मरतबा इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जनाब साहिर भाई हमने आपका वो आपने जो बताया था हमने वो लगाया, लेकिन उससे सॉरी अब्रप्ट मैंने किया ये कह लेंगे साहिर भाई हमने वो राइस का सोप लगाया लेकिन हमारा तो कुछ बेहतर हो ही नहीं रहा है। आपको कंटिन्यूसली अप्लाई करना है। अगर चावल का आटा है तो उसको कंटिन्यूसली अप्लाई करना है, अगर शहद है तो उसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करना है, अगर टोमेटो है तो उसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करना है। इसी तरह से जब आप कैरी की बात करते हैं तो उसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके चेहरे में या आपके वज़न में क्या तब्दीली आती है। वज़न के बारे में एक और बात है कि डाइट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपको वेट लॉस की तरकीब बताएं और उसके बाद आप नहारी, बिरयानी, पराठे, अंडे, देसी घी ये तमाम चीज़ें खाएं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा आपको डाइट तो कंट्रोल करनी पड़ेगी। अच्छा जी, ये दरवाज़ों के हैंडल इससे बनते हैं। जरासीम से बचने के लिए डेंटिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं, जरासीम से हिफाजत के लिए डॉक्टर्स के आलात इससे बने हुए होते हैं, खाने जरासीम से बचाने के लिए इससे ढकते हैं। कि आप जानते हैं कि आइज़ इन्फेक्शन में इसको क्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोडक्ट है एक ऐसे ब्रांड की जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है। आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारी रेमेडी है रानी आपा के साथ। और रानी आपा, आप बताइए क्या करने जा रही हैं आप? आँखों की जो बीमारी है उससे बचने का इलाज कैरियों के ज़रिए और दूसरा पसीने से बचने के। देखिए जी, दो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम यह है कि स्ताय आ जाती है, इंसान की आंख जो है वो दुखने आ जाती है। तो इससे हम आपको बताएंगे कि बचाव के तरीके क्या हैं और साथ साथ आपके अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो उसकी बू जो होती है, एक सर्टन बू जो होती है, उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
once again welcome back और थोड़ा सा म्यूजिक मुझे पीछे से दे दें और तालियां जरा जोर से बजा दीजिए 1 2 3 here we go तालियां सुनाएं That's God और रानी आपा हम आपकी तरफ आते हैं बताइए आप कैसे आंखें सही कर रही हैं हमारी। बिल्कुल सबसे पहले दुखती हुई आंखों के लिए हम ये साबुत कैरी हमने ली है और इसका छिलका उतार कर मैंने इसके गूदे को पीस लिया है। छिलका उतार कर जो गूदा है उसको पीस कर आपके लिए तैयार करके रख लिया है। इसमें हम 1 कैरी का गूदा लेंगे। ये 1 कैरी का गूदा है। इस 1 कैरी के गूदे के अंदर 1 मुट्ठी हमने पुदीना लिया है। इसको मैंने धोकर पहले से रखा हुआ है। 1 मुट्ठी पुदीना लिया है और अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी ब्लेंडर के अंदर और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें मज़ीद क्या मिला के हम इसको तैयार करके दिखाएंगे। मैं मदद कर दूँ आपकी? जी 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 बिल्कुल। लाइए। हाँ जी ये लीजिए। लाइए जी कोई बात नहीं आप लोग बैठे इत्मीनान से बैठे। हाँ जी तो इसमें क्या क्या डाला है? जी हाँ हमने इसमें डाला है 1 कैरी का गूदा। ओके। इसमें डाला है 1 मुट्ठी हमने पुदीने की पत्तियां जो कि मैंने पहले से धोकर रखी हुई थी। ठीक है। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें अर्क़े गुलाब। दे दीजिए मुझे। जी जी ये थोड़ा सा अर्क़े गुलाब डाल लिया। अब इसको ब्लेंड कर लें फिर मैं बताती हूँ। नहीं इसमें एक चीज़ और कुछ चीज़ें और डालेंगे। जी ओके जी। वो तमाम लोग गर्मियों के आते ही आंखों हर अरे वेरी नाइस कौन है ये? सीरियसली ये मुझे प्यार आ रहा है इन लोगों पे सब पे आज ना बहुत ज़्यादा। कहाँ हो तुम लोग? आ जाओ कोई नहीं हमारा तो रोज़ का मामूल है। आओ प्लीज़ ज़रा ये चला दो इसको आके। कौन है प्यारा सा आदमी जिसने ये जो रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ का? तालियां तो बजाइए उस प्यारे से आदमी के लिए। क्या बात है। आ जाओ बेटा इधर सर इधर आ जाओ। जाहिर है शो कर रहे हैं हम, ज़रूरी तो नहीं है कि यहाँ पर लोग भी हों। ज़रा प्लीज़ चलाना बेटा इसको। अरे वो तो मैंने भी लगा दिया था। नहीं चल रहा कोई बात नहीं शाबाश चीते के लिए तालियां। अच्छा जी ओके जी। अब इसके अंदर जी हमने इसमें डाल दिया। ये डाल दिया। ठीक है। हाँ हमने लिए 1 कैरी। इसमें आपने 3 चीजें डाली थी। 1 कैरी का गूदा, 1 कैरी का गूदा, मुट्ठी पुदीना। ठीक है। और 2 से 3 टेबल स्पून अर्क़े गुलाब के डाले हैं और ये है मेरे पास काफूर। इसमें 2 से 3 पिंच हम काफूर के डालेंगे। काफूर लाइक काफूर? जी काफूर का ये बस 2 से 3 पिंच हमने काफूर के डाल लिए और ये हमारी आँखों की रेमेडी। लेकिन इसको फिर करना क्या है? जी मैं आपको बता रही हूँ। और हमारे पास जैसे आपकी आंखें दुखने वाली है ना, लगा सकती हैं। लेकिन इनका मेकअप उतर जाएगा। आप में से जिसकी आंखें दुखने आई हुई है ये बताइए किसी की आंखें दुखने आई हुई हैं, किसी को लगाना है, सुर्ख हो रही हो, सूज रही हो, पफिनेस हो। कोई ये नहीं कह सकता कि आंखें नहीं आ रही। आजकल हर तीसरे आदमी की आंखें लाल है। जी और ये हम इसमें डिप करेंगे और ये अपनी आंखों पे वो रख देंगे 15 से 20 मिनट। आप ही लगा लीजिए। जी बिल्कुल लेकिन मेरा भी तो मेकअप कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता मेकअप को। लाइए मैं लगा देता हूँ। जी ठीक है। लाइए आप। इसको मैं बताती हूँ। इसको अच्छी तरीके से पहले डिप करेंगे। ये हमने डिप किया और फिर हम इसको ऐसे करके निचोड़। जी आप निचोड़ लिया। लाइए मुझे दीजिए मैं लगा देता हूँ। मैं आपको बताती हूँ। मैं अपने नहीं मैं लगा लेता हूँ ना। मैं ही लगवाती हूँ इसको थोड़ा अच्छी तरह। और चलिए ठीक है ये वो भी तो बदला देंगी ना। नहीं बिल्कुल लगाइए। नहीं ये बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आपा की आंखें भी थोड़ी सी सुर्ख हो रही हैं तो मैं आपा की आंखों पे ये लगा रहा हूँ। और इसके बाद आपा आपने यहाँ से भागना है और चाय लेके आनी है हम सबके लिए। जी ठीक है। इसी तरह से जाके किस चीज़ का टास्क दिया जा रहा है मुझे? अच्छा रीजन ये है कि देखिए अब आपा को मैं इधर ले जाता हूँ। आपा मेरे साथ आइए प्लीज आइए। छोड़ दे उसको छोड़ दीजिए। आप लोग बैठ जाएं इत्मीनान से। पहले नहीं उठे तो क्या है, बैठ जाए मैं ला के वहाँ बिठा दूंगा। जी ठीक है। आपा अब मेरी फिर दूसरी रेमेडी रह जाएगी। जी कोई मसला नहीं है आपा, बड़ा टाइम है। कहाँ बैठूं? यहाँ तो मैं बताता हूँ कहाँ बैठे हैं। यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए इत्मीनान से। जी बैठिए आपा, बिल्कुल पीछे कर लीजिए अपना सर, इत्मीनान के साथ पीछे कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आपा के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा ये रेमेडी यूँ दिखाने का मकसद क्या है, डेमोन्स्ट्रेट करवा रहा हूँ मैं आपको कि बहुत सिंपल है। इसके अंदर कुछ नहीं करना। इसके अंदर 4 चीज़ें टोटल डली हैं। इसमें आपने कैरी का गूदा लिया है। कैरी के गूदे के अंदर आपने थोड़े से
पत्ते डाले हैं, ये मिंट के पत्ते हैं, ये आपने इसके अंदर डाल दिए हैं। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर काफूर जो है उसको डाला है और रोज़ वाटर डाला है, और रोज़ वाटर और काफूर डालने के बाद इसको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद ये जो आप ये देख रहे हैं ये पैड्स होते हैं, इसको आपने डिप किया है, इसके अंदर दिखा दीजिए, इन पैड्स को डिप किया है और इसको अपनी आंखों पे निचोड़ के रख लिया है। आपा कितनी देर तक रखेंगे? 15 मिनट के लिए रखेंगे और इसके अंदर आपको इतना सूदिंग इफेक्ट मिलेगा कि आपको लगते ही ऐसा लगेगा कि बहुत ठंडक सी महसूस हो रही है, और यही ठंडक 15 मिनट तक इंशाल्लाह आपकी आंखों का जो कलर है उसका जो रेडनेस है उसको ख़त्म करना शुरू कर देगी। जो स्वेलिंग आ गई है वो रफ्ता रफ्ता कम हो जाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा दुखने आ रही हैं, तो दिन में 2 बार भी ऐसा आप कर सकते हैं। और अगर इसका कोई ख़तरा आपकी आंखों में जाता है तो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं देगा बल्कि फ़ायदा ही देगा। बहुत सारी बातें। डॉक्टर खुर्रम मुशीर जो है वो तशरीफ ला चुके हैं, बहुत सारी तालियां डॉक्टर खुर्रम मुशीर के लिए। डॉक्टर कैसे हैं आप? डॉक्टर माइक है आपके लगा हुआ है? लगा हुआ है वहाँ बैठे। बिल्कुल। सलाम रानी बाजी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा आप अब एक काम करते हैं, वहाँ से मुझे बताइए आप पसीने की बू को किस तरह से खत्म करेंगी? मैं बना रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त जी। अब यही कैरी जो मैंने कच्ची आंखों के लिए इस्तेमाल की है, और अब यही मैंने एक कैरी को उबाल कर उसका गूदा निकाल लिया है, और इसे हमारी आम जबान में पन्ना कहते हैं। बहुत सारे लोग पन्ना कहते हैं? जी हाँ, पन्ना ले। जी हाँ, ये मैंने पन्ना ले लिया जी। जी हाँ, ग्लास में रखा हुआ है। अरे पता मुझे आपा कहाँ रखा हुआ है। अच्छा ये जी जी ये पन्ना ये रहा। जी जी, ये मैंने एक कैरी को उबाल कर उसका रस निकाल लिया है। पन्ना आपके पास है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अर्के गुलाब। 1 टेबल स्पून अर्के गुलाब डाल दिया जी। 4 हमने डाले इसमें। अरे आपा 1 मिनट तेज काम नहीं। रानी बाजी को आदत है ना हर चीज। और देखो आंखें बंद है, मुझे पता है कि क्या चीज काम हो रही है जी। अर्के गुलाब डाल दिया जी। 4 चांदी के वर्क डालेंगे इसके अंदर। 4 चांदी के वर्क। 4 चांदी के वर्क। होल्ड ऑन जी, होल्ड ऑन। मैं आपा आपकी ऐसी मदद कर रहा हूँ, सोच है आपकी। 4 चांदी। बहुत शुक्रिया। 4 चांदी के वर्क डाल रहा हूँ जी। और 1 टेबल। अरे आपा एक मिनट, मैं F16 पे नहीं हूँ, प्लीज थोड़ी देर वेट कर लीजिए। होल्ड ऑन, वन मोर चांदी का वर्क, एक और चांदी का वर्क जी डाल दिया जी। एक और चांदी का वर्क डाल दिया। अब क्या करना है? और 1 टेबल स्पून शहद। अच्छा जी, शहद भी 1 टेबल स्पून जी। टी स्पून या टेबल स्पून? टेबल स्पून ना? टेबल स्पून। टेबल स्पून, ओके ठीक है जी। शहद ही है ना ये? नहीं जी शहद नहीं है, कुछ और है ये। एक छोटी सी बोतल में। अरे हाँ जी, पता चल गया, पता चल गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रानी आपका दिल की आंखों से देख के बता रही हैं आप। हाँ दिल की आंखों से नहीं, ये एक वो औरत की तरह बिहेव कर रही है जो अपने कमरे में बैठ के भी किचन के हर कैबिनेट की हर चीज का बता रही होती है मेरे को कि ये वहाँ वो वहाँ। बिल्कुल। अच्छा जी, डाल दिया जी, मैंने इसको चला भी दिया जी जी। अब क्या करना है? अब इसको ब्लेंड कर लीजिए, और ये एक बेहतरीन सा मशरूब है। आप दिन में 2 बार आधा गिलास इसमें छोटी। तो आपा इसमें ब्लेंड करने की चीज क्या है जो ब्लेंड करना है? ये चांदी के वर्क ब्लेंड होंगे इसमें। वाकई ब्लेंड होंगे? जी जी बिल्कुल। बगैर ब्लेंड के नहीं हो सकता। ये जो मैंने आपको एक कैरी का जो उबली हुई कैरी का रस निकाला है, इसमें चंक्स भी हैं, और जब आप मिला लेंगे तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। ओके देखिए जी, मुझे तो धोना वोना भी पड़ रहा है, आपा तो यहाँ है नहीं। अब आपा ने तो डिसाइड कर लिया है। चलिए जी, धो दिया मैंने ये, और इसके अंदर मैं ये डालने जा रहा हूँ जो आपा ने बता दिया था। एंड इसके अंदर हमने कैरी का गूदा डाला है जी। साथ साथ 1 टेबल स्पून शहद डाला है जी। 4 चांदी के वर्क डाले हैं, और क्या डाला आपा? और 2 टेबल स्पून अर्के गुलाब। और 2 टेबल स्पून अर्के गुलाब। ये पीने का मशरूब है। क्या करना है? उसको लेफ्ट की तरफ घुमाएं। अच्छा ऐसे घुमाएगा? हाँ। अब सही हो जाएगा। अच्छा आपा, माय क्वेश्चन इज, ये दिन में कितनी मरतबा पीना है? 2 बार, सुबह शाम। सुबह शाम। बताते हैं। ये डॉक्टर खुर्रम को बुलाएं, पसीना बहुत आता है। सुबह नाश्ते से पहले इसको पियेंगे, और रात वैसे पिला सकता हूँ डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब आपको पिला सकता हूँ। मैं सार के बाद, मगर देखिए वो ये वो नहीं है, स्वेटिंग कंट्रोल करने वाला है। ये हमने तो स्वेटिंग कंट्रोल की बात की है जी। नहीं,
ये देखिए स्वेट कंट्रोल की बात है। डॉक्टर साहब को मैं ये देने जा रहा हूँ, याद रखिए अगर आपको एक सेकंड अगर आपको पसीना बहुत आता है तो आप वहीं आपने जो तरकीब बताई है वो बड़ी जबरदस्त तरकीब है। आपने कहा कि आपने कैरी का गूदा लिया, उसका पानी जो है वो निकाल लिया, 1 गिलास आपने वो पानी लिया, उसमें आपने 4 चांदी के वर्क जो है वो डाले, उसमें 1 टेबल स्पून आपने ये शहद डाला। व्हाट इज दैट शहद? ये आई थिंक छोटी सी बॉटल पड़ी थी। 1 टेबल स्पून आपने शहद डाला और उसके साथ साथ आपने इसमें 1 टेबल स्पून शहद डाला और 2 टेबल स्पून रोज वाटर और उसके बाद ये आपको वो शरबत मिल गया, तो उसको जरा पी लीजिए। और ये आधा ग्लास सुबह नहारू, बहुत ही मजे का, आधा ग्लास सुबह नहारू और आधा ग्लास रात खाने से पहले। अच्छा। और उससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग से वीकनेस भी हो जाती है। यही नहीं कि इससे बदबू हो, कुछ लोगों के बदबू भी नहीं होती लेकिन वीकनेस भी हो जाती है। अच्छा उफेरा आप मुझे बताइएगा आप क्या करने वाली हैं? मैं डेंटल क्योर बता रही हूँ, डेंटल केयर भी और क्योर भी, और दूसरी जो रेसिपी है वो मॉर्निंग सिकनेस फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। ऑलराइट जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद यही सब बातें करते हैं, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। वी आर टॉकिंग अबाउट कैरीज और कैरी से आपके फायदे क्या होते हैं ये आपको बता रहे हैं। छोटे से ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। आराम से बनाओ। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से जी में आता है तेरे दामन में सर झुका के हम रोते रहे, रोते रहे। जी में आता है तेरे दामन में सर झुका के हम रोते रहे, रोते रहे। तेरी भी आँखों में आंसुओं की नमी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी ओ नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। हाथ ऊपर डालिया, क्या हो गया है? मेरा शो यार।
जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले और कहीं दूर कहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले और कहीं दूर कहीं। तुम घर साथ हो मंजिलों की कमी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो जिंदगी नहीं, ला 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 ला। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। माफ कर दे, अरे माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। बची सीटी किसने बजाई थी भाई? सीटी आई हो फिर दोबारा एक सीटी होनी चाहिए। अरे माफ कर दे। अरे इतना मजा आएगा सुनने। एक सीटी और होनी चाहिए प्लीज। आइए आइए। हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले मैं बताने चाह रही हूँ, हाँ माइक, हाँ कॉल है कोई बात नहीं, अभी लेते हैं कॉल प्लीज। हाँ अच्छा, सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ, प्रेग्नेंट औरतें जो होती हैं उनको मॉर्निंग सिकनेस होती है, लाइक नोजिया फील हो रहा होता है, वॉमिटिंग्स हो रही होती हैं। तो ये सुबह उठने के बाद जो रेमेडी मैं बता रही हूँ, एक रेसिपी बता रही हूँ, तो वो सुबह उठने के बाद आप 1 टीस्पून ले लेंगी तो उससे आपकी नोजिया फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। ये कैरी है, कच्चा आम है, इसको मैंने ब्लेंड किया है, सही है। इसमें मैं लूँगी, ये तकरीबन एक मीडियम साइज़ का कच्चा आम है, इसमें मैंने 1 टीस्पून लिया है कलौंजी। उफेरा कभी कभी जब उर्दू बोलती है ना तो ऐसा लगता है अंग्रेजी बोल रही हैं। कलौंजी कच्चा आम है, तो कच्चा आम को लिया हमने। कच्चा आम लेने के बाद इसमें हमने आधा कच्चा आम लिया, आधा कच्चे आम के अंदर हमने 1 टेबलस्पून कलौंजी डाल दी। प्लीज आगे। 1 टीस्पून मैंने लिया सौंफ। सौंफ इज अमेजिंग सौंफ। और अच्छा, इसको मैं ब्लेंड करूंगी अभी। मैं कर दूं, आप करेंगे? हाँ, बिल्कुल आप कर लें। ये आप ही कर लें। थोड़ा सा मुश्किल है ना, क्या जरूरत। अच्छा, दिस इज वेरी गुड दो। हाँ, मुझे पहले ही पता था आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, कुछ खास चीजें नहीं कर सकती परफेक्टली। गलती आई एम सॉरी, वी वर जस्ट पिकिंग ऑन यू। अरे नहीं, मजाक आई एम रियली सॉरी। हाँ, अच्छा, ये आ गया है। इसमें आप चीनी ऐड नहीं करेंगे, इसमें हमने ऐड करना है शहद। सही है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। आम गिर गए, आम पक गए। कोई बात नहीं, आराम से, कोई हमला नहीं हुआ है, कोई मसला नहीं है। नॉर्मली जब नो प्रॉब्लम एट ऑल। कैरियां गिरती हैं तो लोग भाग के उठाते हैं। वैसे मेहनत बहुत हुई है। वैसे जिया एक बात तो है, आप वहाँ पर क्या कर रही हैं? आप भी आ जाइए ना यहाँ पे। I mean, why are you sitting there? अच्छा, शहद के साथ मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। सही, लेमन जूस भी क्योंकि खट्टा खाने का बहुत सारी औरतों का दिल कर रहा होता है,
तो ये लेमन जूस अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप अपने अच्छा अजीब ही शो ना, कोई कुछ कैरियर ले रहा है, कोई बातें कर रहा है, आपस के अंदर ये तरकीब बता रही है, तो कोई बात नहीं। फिर ये लो बीपी में भी दे सकते हैं? लो बीपी में बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि इसमें लेमन जूस है। हाँ बिल्कुल, इसमें लेमन जूस है, इसमें शहद भी है, तो शुगर लेवल। अच्छा क्या ये निकाह के फौरन बाद भी दिया जा सकता है? क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, दूल्हा को लो बीपी होने लगता है अचानक से, ये क्या कर दिया मैंने, ओहो गलती हो गई, बाजी ये नहीं होना चाहिए था। और भी मतलब जा सकते हैं, या आप प्रेगनेंसी के बाद ही लेंगे जब आपको कंफर्म हो जाए। नहीं देखिए सिंपली बात क्या होती है, आप जब भी शादी हुआ करें ना, अगर किसी के ससुर शादी के वक्त मौजूद हो, अव्वल तो 90% चांसेस है कि ससुर नहीं होते। आप एक खाली ससुर की जगह लिखा होता है, ससुर की जगह लिखा होता है मोहम्मद शाहिद मरूम या फला फला मरूम, इस तरह का कुछ लिखा होता है, जी शाहिद साहब चले गए, ये हो गया वो हो गया। तो अव्वल तो 90% ससुर नहीं होते, लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर ससुर मौजूद है तो उनको गौर से उनके चेहरे को देखा करें और फिर अपनी सास होने वाली सास के चेहरे को गौर से देखें। आपको दो अलग अलग दास्तानें नजर आएंगी। आपको बता रहा हूं। अच्छा तो लो बीपी का मतलब ये कि निकाह के फौरन बाद दूल्हा का एहसास होता है मजलूम होता है। नहीं लो बीपी बिल्कुल सही शाह साहब ने कहा है कि लो बीपी अक्सर और बेशतर कि 90% औरतों का स्टार्टिंग में, स्पेशली जब आपको पता नहीं चलता कि आप लाइक प्रेग्नेंट हैं, तो लो बीपी होता है। और उसमें ये काम करेगा। दूसरा ये कि लो बीपी निशानी है मोस्टली ब्लड डेफिशिएंसी की, कि अगर ब्लड डेफिशिएंसी। अच्छा तो ये जिन खवातीन को जो फैमिली हुए हैं वो उसके अंदर ये इस्तेमाल कर सकती हैं? हाँ। और आपको इसका तरीका इस्तेमाल क्या है? ये लाइक किसी को खट्टा ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो 1 टीस्पून भी ले सकता है। कोई कम खाना चाहता है, जैसे लाइक सिट्रिक बहुत सारों का टेस्ट नहीं होता, तो वो थोड़ा सा भी ले सकते हैं। लाइक पिंच भी आप लेंगे तो आपकी नोजिया फीलिंग्स स्टॉप हो जाएगी। अच्छा तो ये नोजिया मतलब वो मतली और वो मॉर्निंग सिकनेस जो होती है, ये मॉर्निंग सिकनेस के लिए है, आप इस्तेमाल कीजिए मॉर्निंग सिकनेस। 2 मिनट से होल्ड पे हैं जी, 1-2 कॉल्स होल्ड पे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बल्कि इनफैक्ट आप सुंदर साहब लीजिए पहले, जी आप लीजिए कॉल लीजिए। हेलो जस्ट से हेलो। थोड़ा सा पीछे हो जाएंगी तो रोमेरो नजर आ जाएंगे। वैसे नजर आ रहा है जी, ये बहुत पतली है, वैसे ही मैं नजर आ रहा हूं पीछे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहिब भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? साहिब भाई बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। साहिब भाई बहुत अच्छा शो करें। थैंक यू। और कैरी तो सीजन है अभी। मुझे एक बात पूछनी है, थोड़ा सा ये हट के प्रोग्राम से हट के है कि वो अचार बनाने की रेसिपी जो होती है, हाँ इंस्टेंट जो फौरन अचार बन जाते पका के बनाते हैं। अरे बिल्कुल, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आपके पास कोई चीज़ है जिस पे लिख सकती हैं आप? हाँ बिल्कुल लिख सकती हूँ। एक जुमले में बता रहा हूँ, फौरन बाजार से जाके ले आए। 2 मिनट में हो गया, लिख लें आप। एक शो करें जिसमें अचार के बारे में रेसिपीज में जो फौरन बनते हो। डन जी डन, बिल्कुल आपको मुख्तलिफ किस्म के अचारों के बारे में, भाई बल्कि हम नेक्स्ट वीक ही करेंगे। और बल्कि आपको यहाँ पे आना, आपका कराची से बोल रही हैं? जी हाँ कराची से बोल रही हूं। अपना नंबर हमको दे दीजिए और आप यहाँ पर आइए, तशरीफ लाइए, ताकि हम आपको यहाँ पर बिठा के सिखा सकें कि अचार मुख्तलिफ किस्म के कैसे बनाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें लेमन जूस ऐड किए तो ये ख़राब नहीं होगा, फ्रिज में रख के। लेकिन ये जो मिक्सचर है ये आप 2 से 3 दिन चला सकते हैं। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आप इसको खाएं तो आपका वेट भी कम हो सकता है। इफ यू यूज दिस कैरी इटसेल्फ, और उसके अंदर कलौंजी शामिल है, दैट लेमन शामिल है, तो अगर आप इसको खाएं तो आपको लिटरली मैं बता रहा हूँ, आपका इसको फांकी की तरह से खा लें तो आपका वेट जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। स्पेशली ये बहुत फायदेमंद है आपके लव हैंडल्स के लिए। ये जो पीछे से आपके बल्जेस आ जाते हैं, इसके लिए बहुत फायदेमंद है। आपने 3 चीजें इसमें इस्तेमाल की हैं। इसमें आपने कैरी इस्तेमाल की है, कलौंजी डाली है और लेमन जूस डाला है। दैट्स इट, ये रेसिपी है। एंड हनी ऑफ कोर्स, शहद या आप अगर शहद ऑप्शनल है, लाइक इफ यू वांट इट अ बिट स्वीट तो। अच्छा दूसरी मैं बता रही हूँ, डेंटल केयर, जो गम्स में हमारे खून आने लग जाता है और इस तरह से पायरिया की बीमारी कहते हैं इसको। बिल्कुल पायरिया। तो जो दर्द पेन होता है उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है कैरी के बीज, जो कच्चा आम होता है उसके अंदर के बीज। और याद रखिए ये वो खून नहीं है जो आपके दांतों से आता है जब आप बेगम की शॉपिंग का बिल देखते हैं। ये वो वाला खून नहीं। दांतों से खून क्यों आता है? बेगम की शॉपिंग इतने पैसे ले लिए और दादू को सीज। वहाँ मेरा कार्ड एक पड़ा हुआ, प्लीज वो मुझे दे दीजिएगा, मुझे जल्दी से कुछ करना है। हाँ वो खून के साथ साथ बुखार भी हो रहा होता। अच्छा जी, अच्छा आई एम सॉरी उफैरा, इसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमने पहले बात की थी वो क्या थी। पाकिस्तान का मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है। दरवाज़ों के हैंडल इससे बनते हैं। जरासीम से बचने के लिए डेंटिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं। जरासीम से हिफाजत के लिए डॉक्टर्स के आलात इससे बने हुए होते हैं। जब खानों को जरासीम से बचाना होता है तो इससे ढकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आई इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी क्योर में भी ये काम आता है।
ऑफ कोर्स इसके चम्मच से बच्चों को खिलाते भी हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए चल के देखते हैं कि हमारी इससे मुराद क्या है। वॉच दिस। लाइफ बॉय गया, अब हमें जरासीम से कौन बचाएगा? अब हमारा क्या होगा? इतना ड्रामा, पुराना गया पर नया सिल्वर लाइफ बॉय भी तो आया विद एक्टिव सिल्वर। ये जरासीम से 10 गुना बेहतर हिफाजत। लाइफ बॉय बन गया सिल्वर लाइफ बॉय। आज ये मेरे मन को जलाए, मेरी एक न माने। आज ये मेरे मन को जलाए, मेरी एक न माने। नटखट को 100 बल देना, इस नटखट को 100 बल देना। आए जो तेरे हाथ रे लट उलझी, सुलझा जा रे बालम, लट उलझी सुलझा जा रे बालम। मैं ना लगाऊंगी हाथ से मुखड़े को नागन जुल्फे, चांद से मुखड़े को नागन जुल्फे। चाहे डसे सारी रात रे लट उलझी, सुलझा जा रे बालम, लट उलझी सुलझा जा रे बालम। मैं न लगाऊंगी हाथ रे, चांद से मुखड़े नागन जुल्फे, चांद से मुखड़े नागन जुल्फे। चाहे डसे सारी रात रे लट उलझी, सुलझा जा रे बालम। क्या बात है, हाथ ऊपर। मैडम नीचा के लिए बहुत सारी तालियां। पहले हमसे खेल रही थी, पहले हमको छेड़ रही थी जुल्मी हवा मस्तानी। पहले हमको छेड़ रही थी जुल्मी हवा मस्तानी। मन की बत्तियां लिखने बैठी, मन की बत्तियां लिखने बैठे। ओ मेरी दीवानी, बैरन लट क्या तोड़ सकेगी, बैरन लट क्या छोड़ सकेगी। तेरा मेरा साथ रे लट उलझी, सुलझा जा रे बालम, लट उलझी सुलझा जा रे बालम। मैं न लगाऊंगी हाथ रे, चांद से मुखड़े को नागन जुल्फे, चांद से मुखड़े
आज ये मेरे मन को जलाए, मेरी एक न माने। आज ये मेरे मन को जलाए, मेरी एक न माने। कल ये तेरे बस में होंगे, कल ये तेरे बस में होंगे, मेरे ये ना जाने दे। इस नटखट को 100 बल देना, इस नटखट को 100 बल देना। आए जो तेरे हाथ रे, नटमुल जी सुलझा जा रे बालम, नटमुल जी सुलझा जा रे बालम। मैं ना लगाऊंगी हाथ रे, चांद से मुखड़े को नागन जुल्फे, चांद से मुखड़े को नागन जुल्फे। चाहे रसे सारी रात रे, नटमुल जी सुलझा कर बालम। एंड ऑफ कोर्स ब्रेक आ गई क्या? सीरियसली? लो जी, न्यूज़ की रौनक बेरौनक हो गई थोड़ी देर के लिए। कोई मसला नहीं है जी। ब्रेक के बाद अचानक से आपको हम बताएंगे कि जी वाइटनिंग कैसे हो सकती है। अचानक से हम बताएंगे आपको कि डॉक्टर साहब आप फ्री क्या चीज़ें दे रहे हैं आज? सर आज वाइटनिंग इंजेक्शन है सारे फ्री हैं? सारे फ्री हैं। क्रीम्स हैं, सारी विटामिन हैं, फेस और हर वाइटनिंग इंजेक्शन के साथ एक अदर डॉक्टर खुरम फ्री। तो छोटा सा एक ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। और एक मिरेकल मास्क है जो बनाने जा रहे हैं, आप बनाने जा रहे हैं ना, उससे क्या होगा? वाइटनिंग होगी। अरे वाइटनिंग हो जाएगी फौरन से पहले। अगर आप मेरी तरह के रंग के हैं तो आप बिल्कुल एकदम गोरे गोरे हो जाएंगे। ऐसे लोग आपको देख के कहेंगे यार आप कहीं फ्रेंच तो नहीं हो गए। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मॉर्निंग शो में खबरों का तड़का लगाने के लिए मैं आप सबके साथ मौजूद हूँ। नाम है मेरा न्यूज़ की रौनक। कल पूरे मुल्क भर में लेबर डे जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। लेकिन मजे की बात यह है कि जितने भी मजदूर थे सब ड्यूटी पर थे और ऑफिसर्स को छुट्टी दी गई थी। खबर मौसूल हुई है कि पाक भारत मसले के बाद अगर कोई मसला बड़ा है तो वो मसला है कि जब मेहमान के जाने के बाद माले गनीमत की मुनसिफाना तकसीम बहन भाइयों में नहीं हो सकती, उस झगड़े का, उस मसले का हल अम्मी के चप्पल के सिवा किसी के पास। पाकिस्तानी अवाम ने इल्तिजा की है, इज्तिमाई इल्तिजा की है, दरख्वास्त की है महकमा बिजली से। उन्होंने कहा है कि प्लीज़ आप लोग आके अपने ये खंबे तारे वगैरह जो है ना निकाल के ले जाएं, परिंदों के बिठाने के लिए हम दरख्त लगा लेंगे। दुनिया भर के सोशल एक्टिविस्ट उन लड़कों के आगे फेल हो गए जिन्होंने हजारों फेक आईडीज बनाई हुई हैं, जिनकी वजह से करोड़ों लोगों की उम्मीदें अभी तक जागी हुई हैं। खबर मिली है कि लाहौर और कराची के लड़कों क्या मतलब? मैं बता दूं खबर बनी भी है, सारी चीज़ सारी भाई आपकी भी डिफरेंट आईडीज बनी। मैंने नहीं बनाई भाई। आपने नहीं बनाई लेकिन आपके चाहने वालों ने बनाई है। खबर मिली है कि कराची और लाहौर के लड़कों में सिर्फ इतना सा फर्क है कि लाहौर वाले लड़के नंबर मांगते मांगते नहीं थकते, फ़ोन नंबर मांगते मांगते नहीं थकते, जबकि कराची वाले चैंपियन हैं, वो नंबर पे अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। वो आते हैं और मोबाइल फ़ोन ही छीन के ले जाते हैं। और आज की आखिरी खबर, एक्चुअली भाई ये एक सवाल है,
जो कि मैं इंटरनेशनल फोरम पे उठाना चाहती हूँ। आई गेस मे बी यू कैन हेल्प। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब लड़कों को मर्द बोला जाए तो उनको इतना अच्छा लगता है, वो नाराज़ नहीं होते, पर लड़कियों को अगर औरत बोल दे तो अल्लाह माफ करे, कोई कयामत आ गई। सीरियसली ऐसा लगता है किसी ने उनको वट्टा मार दिया या मतलब कोई तूफान आ ही गया। ऐसा क्यों है? I don't know, but point तो बहुत वैलिड है। रानी आपा बताएंगे। हाँ, अरे सुना है रानी आपा, आपकी नानी माशाल्लाह अभी तक हयात हैं। माशाल्लाह। सगी नानी? नहीं। मेरी अम्मी की खाला है, मेरी अम्मी तो मेरी रिश्ते की नानी। नहीं माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको मज़ीद खैर से क्या उम्र हो गई उनकी? 100 के बाहर करीब है। शादियाँ जल्दी जल्दी हुई होंगी ना, इसलिए सब माशाल्लाह से वाले हमारे यहाँ बहुत छोटे। हाँ, मेरी नानी की मैं नानी बन गई हूँ, लाइक मेरी भांजी की बेटी है और मेरी भी नानी मौजूद है साहिर। सोचें लाइक 4-5 जनरेशन नानी हो गई हम लोग। मैं कुर्सी पे बैठा हूँ जी। आइए जी आइए, काम करते हैं, आइए काम करते हैं। क्या बातें करनी, आ जाए जी, आ जाए। हाँ जी सलमा प्लीज आ जाइए। अच्छा जी, ये बड़ी जबरदस्त तरकीब है। थैंक यू ज़ारा के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू सो मच जी सलमा। सबसे पहले मैं प्रिकली हीट के बारे में बात कर लूं, जो गर्मी दाने निकल आते हैं उसके सबसे और आसान, थोड़ा सा आप लोगों को इधर होना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपर्ली तो सब आ जाए प्रॉपर तौर पे। इसका सबसे और आसान इलाज ये है कि आप कैरी ले लें, बहुत कच्चा आम जिसकी गुठली भी बहुत नरम होती है, आप उसको ले लें, उसका छिलका उतारें और उसको पीस लें। ओके। और उसमें थोड़ा सा पुदीना डाल दीजिए। ओके। ये आपने उसे पीस के रख लिया, मैंने क्योंकि टाइम हमारे पास कम था। इसके अंदर आपने बेकिंग सोडा ऐड करना है। अच्छा, ये आपने कैरी को पीस लिया है जी, और इसके बाद आपने इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये बेकिंग सोडा ऐड करके आप इसको किसी भी बॉटल में भर लीजिए या आप बन गया। बस इससे क्या होगा, बेकिंग सोडे की वजह से एंटीसेप्टिक रहेगी, ठीक है, और ये जो है कैरी जो है ये ठंडक पहुंचाएगी और पुदीना। अच्छा, अगर इसमें आप थोड़ा सा वनीला का एसेंस डाल दें तो खुशबू भी आएगी। अच्छा, अब इसमें मिंट के भी खुशबू रहेगी। अच्छा, अब इसके अंदर आपने कपड़ा भिगोना है। कपड़ा भिगोकर आप पूरी बॉडी पे मल लीजिए, जहां पर आपके गर्मी दाने शावर लेने के बाद, उससे ये ठंडक का एहसास रहेगा। और बिल्कुल, और अगर जिनकी बिगड़ गई है, जैसे खारिश करने के बाद, अच्छा, ये गर्मी के अंदर बहुत प्रॉब्लम होता है, सबको प्रॉब्लम होता है ना गर्मी दानों का, सबको प्रॉब्लम होता है, तो ये गर्मी दानों के लिए बहुत आजमूदा तरकीब है। आपने एक कैरी ली, उसको पीस लिया अच्छी तरह से, उसको पीसने के बाद उसके अंदर बेकिंग सोडा डाला और थोड़ा सा पुदीना डाल के और पानी ऐड कर लिया, और पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर कपड़ा भिगो के अपने बदन पे आप मल लें और इसके बाद स्प्रे बॉटल में रख लें जैसे आप घर के अंदर, और वो करते हैं। और इससे ये होगा कि गर्मी दाने बैठ जाएंगे और आपको ठंडक का एहसास। और अगर आपको देखिए, हमारे यहाँ बिजली का बड़ा प्रॉब्लम है, फर्ज कीजिए कि आपको नींद नहीं आ रही, रात को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही, ट्रस्ट मी, आप ये लगाइए, आपके बदन को बहुत फर्क बख्श एहसास होगा और आप सो भी सकेंगे। और मच्छर और मक्खी दूर रहेगी, क्योंकि मिंट की पसंद है। और आप भी एक एक्टिविटी में सीख रहेंगे इन प्लेस ऑफ कर्सिंग KES। अच्छा, मैं आपको एक रेमेडी दे रही हूँ जो कि शेक है, स्मूदी है, और अगर आप वो सुबह उठ के निहार मुँह ले लेते हैं तो लेकिन यह है कि आपको डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी, थोड़ी सी वॉक करनी पड़ेगी, ये वेट लॉस के लिए। अच्छा जी, कैरी को आपने अभी तक समझा था कि इससे अचार ही बनता है, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैरी से आपका वेट लूज भी होता है, तो प्लीज बताइए। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर मैंने, मेरा ख्याल है किसी ने आज तक यूज़ नहीं किया होगा, ये हलवा कद्दू है। ये कद्दू है बेसिकली, या आप एवोकाडो यूज़ करें, वो एक्सपेंसिव होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये मैंने वो रेमेडी, क्योंकि आप कहते हैं हमेशा कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए। नहीं, हम लोग तो कद्दू से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। इसमें जिंक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये बहुत अच्छा है। और ये कैरी का गूदा है, और ब्रेक आ गया कैरी का गूदा। और नहीं अभी बता दीजिए, तरकीब तो बता दें, इतना तो करने दो हमको। ठीक है जी। इसमें 1 स्पून मैंने दही डाला। ओके, ये वेट लॉस की, ये वेट लॉस की, ये आपको सारे दिन के लिए ना बेहतरीन खुराक है आपकी, सुबह का एक अच्छा नाश्ता है। और उसके बाद ये है कि आपको भूख, कैरी का शेक लेने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म इतना तेज़ हो जाता है कि उससे आपको भूख नहीं लगे, भूख जो है वैसे नहीं लगेगी, लेकिन ये कि आपके अंदर इतनी वो कि आपकी चर्बी गलनी शुरू हो जाएगी। ओके जी, और ये हो गया, इसमें और तो कुछ नहीं डालना? हाँ, बस आप ये शेक कर लेंगे तो ये। ओके जी, हमने ये शेक बना दिया है, मैं बता देता हूँ। ये क्या है, दूध है? हाँ, ग्लास ऑफ दूध। अच्छा जी, इसके अंदर आपने एक ग्लास ऑफ मिल्क जो है वो भी ऐड कर लिया है, और उसके बाद ये शेक जो है तैयार हो जाएगा।
और ये आप सुबह सुबह नहार मुँह पी सकते हैं? बिल्कुल, आप सुबह नहार मुँह पिए और नहार मुँह पीने से ये होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा, सुबह आपको भूख नहीं लगेगी, आप फुल बिल्कुल एकदम पेट भरा हुआ महसूस होगा और उससे ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा अगर आप ये रेगुलर बेस पे यूज करते हैं। ऑल डन। ये आपको कैरी का शरबत बनाना सिखाया गया है, ये शेक है, इसको आप पी सकते हैं, बिल्कुल नाश्ते की जगह भी इसको लिया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप ये पियेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा, यानी आपके जिस्म में जो फाजिल चर्बी या फाजिल मादे जो जमा हो जाते हैं उसकी डिटॉक्सिफाइंग का ये काम करेगा। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाएगा कहीं नहीं, विल बी राइट बैक। जल्दी आइए, टाइम बिल्कुल नहीं है शाह साहब, जल्दी आइए, बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, सारे उठ के आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी। डॉक्टर साहब आप इंजेक्शन तैयार करें, मैं तैयार हूं, आप उधर जाइए, मैं जा रहा हूं, जल्दी जल्दी आ जाइए। ये कह रहे हैं फाइटिंग इंजेक्शन के लिए कौन है? आ जाइए, साइलेंस साइलेंस। हां जी सारे भाई, जिन लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है और शुगर की वजह से हाथ पांव सुन्न हो रहे हो, इसको कंट्रोल करने के लिए लेकिन अपनी मेडिकेशन जारी रखिएगा, ये एक सपोर्ट होती है, ठीक है। इसमें 3-4 चीज़ें हैं। ये जामुन की गुठली है, इनका वजन अहम होता है, इसका वजन लेना है आपने 100 ग्राम जामुन की गुठली, 100 ग्राम मगज करंजुआ, ये करंजुआ मगज डालना होता है अंदर से तोड़ के, ये भी 100 ग्राम, चंदन के पत्ते 20 ग्राम और आम की गुठली 20 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बनाना है। जिस तरीके से ये जामुन की गुठली है, इसका वजन है 100 ग्राम। ओके। ये चंदन के पत्ते, इसका वजन है 20 ग्राम, थोड़ा सा डलेगा ये, ठीक है जी। ये मगज करंजुआ, ये भी 20 ग्राम, ये 100 ग्राम, 100 ग्राम जी, 100 ग्राम। और ये कैरी का जो गुठली होती है उसका पाउडर, ये भी 20 ग्राम। इनको मिलाकर 1 चम्मच खाने वाला सुबह नाश्ते से पहले, 1 खाने वाला चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ, ये लगातार 2 महीने इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह हाथ पाँव का सुन्न होना ये भी दूर होगा और शुगर आपकी 120-130 पे आके कंट्रोल हो जाएगी। वेरी नाइस। एजाज, ठीक है, आपका क्या है? मेरा वो टू टैनिंग स्किन का और उनका वाइटनिंग का मैंने हाथों का करना है, लेकिन मेरे ख्याल में टाइम नहीं है। नहीं, मुझे 1 सेकंड में सिर्फ बनाना है खाली। अच्छा, इनकी टू टोन, इधर आइए, इनके हाथों की बीच में गई थी, मुझे बता रही थी कि मैं सुंदर बता रही थी कि इनके हाथों की टू टोन स्किन हुई भी है। ये जरा क्लोज कर लीजिएगा प्लीज, क्लोज कीजिए इसको, सुंदर के हाथों को, ठीक है। ये हम कैरी का पल्प लेंगे। हाँ, ये टू टोन नजर आ रहा है, कैरी का पल्प लिया हमने और क्या किया? ठीक है, इसमें मिल्क डन, इसके साथ हम ऐड करेंगे लैक्टिक एसिड, दही, ओके, ठीक है, 2 टेबलस्पून दही डालेंगे, हम डालेंगे थोड़ा सा लेमन, देखिए अभी इलाज हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, अभी इंस्टेंट इमीडिएटली। वैसे तो खाली दही अप्लाई करने से भी हो जाता है, लेकिन दिस इज वेरी नाइस। अच्छा, ये किसी के भी टू टोन स्किन है या फेयरनेस है तो ये अप्लाई कर सकते हैं, ब्लीचिंग एजेंट का काम करेगा और इमीडिएटली आपकी स्किन जो है फेयर हो जाएगी। आपकी भी है कहाँ? ये डेली बनाए, हाँ, 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, आपको ये उतारना पड़ेगा ब्रश इसका, इसी हाथ से अप्लाई करें। ये लीजिए, थैंक यू। अच्छा, ये इंस्टेंट है, मतलब विद इन 5 मिनट्स ये ठीक हो जाएगा। दोनों स्किन एक जैसी हो जाएंगी, दोनों स्किन एक जैसी हो जाएगी। इट इज वेरी वेरी नाइस। ये कैरी के जरिए हो रहा है और कैरी का पल्प जो है। अच्छा, दूसरी तरफ देखें कि डॉक्टर खुर्रम जो है मसरूफ हैं, डॉक्टर खुर्रम ने वाइटनिंग इंजेक्शन जो है वो लगाने और आज हम आपको देने जा रहे हैं 5 वाइटनिंग कोर्सेज डॉक्टर खुर्रम की तरफ से बिल्कुल फ्री। अच्छा जी, ऑसम। ये दूसरे हाथ पे भी लग गया। बीच पे जाने से अक्सर इस सीजन में बीच पे बहुत लोग जाते हैं और बाद में आके रोते हैं फिर। तो आप बीच पे गई थी, दैट्स व्हाई इट हैपेंड। ओके, आप कल गई थी, बस आप भी इधर ही आ जाइए, इधर काफी सारा है, बहुत सारा है, बहुत सारा। आप भी प्लीज इधर, आप तो नहीं गई थी ना? नहीं, बहुत पहले गई थी, मैंने कर लिया। अच्छा, मैं जरा डॉक्टर साहब की तरफ जाऊं, आप लोग जरा उधर इलाज करवाइए, इधर भी कैमरा रखिएगा। एक इंजेक्शन जो है वो लगने वाला है, ये ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन हैं जो इनके लग रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? अफशा के हम लग रहे हैं, लेकिन अफशा अब आपको प्रॉपर्ली आना पड़ेगा हर रोज,
मतलब हर वीक आना पड़ेगा। 10 हम करेंगे सर इनके, और इनको रानी बाजी ने क्रीम भी लगाई है जिसके अंदर अल्फा आर्बिटन है, ठीक है, और गोट्स मिल्क है, और ये क्रीम आप साथ लेके जाइएगा। इसके साथ ये मिक्स करेंगे प्रिटी ग्लो, इससे बहुत तेजी के साथ आपका रंग ग्लो करना शुरू करेगा। और साथ में आप दूध के साथ या लस्सी के साथ स्किन बेरी खाएंगे, आपका रंग बहुत तेजी से पूरी 2-3 टोन आ रही है वो चेंज होगी और रंग बहुत तेजी से नेचुरली ग्लो करेगा, रेगुलर रहेगा। आप डॉक्टर खुर्रम की तरह हो जाएंगे, ये बता रहा हूं आपको, औसम हो जाएंगे। हाँ जी, अच्छा जी, माथे पे भी वो कोई बात नहीं, वो लगा देंगे, आप इधर आ जाइए। बिल्कुल, मैं दूसरे पे आ रहा हूँ जी। ये लीजिए, पकड़। और तीसरी वाली जो है वो उनकी तरह थोड़े अभी नाश्ता नहीं किया उन्होंने। अच्छा, तो उनको ना लगाएं, तो उनको भी नहीं लगा, उनको एक्चुअली डर लग गया है, डर लग गया देख के ना। उन्होंने कहा ओ कर लीजिएगा, फिर 2 ले। अच्छा, नाश्ता किया है, अच्छा मैं आपके भी लगाता हूँ, ठीक। ऑलराइट जी, अगेन ग्लूटाथियोन का इंजेक्शन है जो हम लगाने जा रहे हैं, मस्कुलर लगाएंगे, बहुत स्मूथ हो जाएगी और बहुत तेजी के साथ नेचुरली आपकी स्किन को ये अच्छा जोड़ों का दर्द भी खत्म करता है, ओके, एंटीऑक्सीडेंट है, आपको कैंसर से बचाता है। अच्छा जी, आप ये लगाते रहिए। हमने डॉक्टर खुर्रम के जो इंजेक्शन हैं वो देख लिए, आप हमें आज भी कॉल कर सकते हैं और मैं कल सुबह भी ये कॉल दूंगा और आपको 5 अदर ये इंजेक्शन का कोर्स जो है 80,000 रुपए का कोर्स है, बिल्कुल फ्री देने जा रहे हैं। आप हमें आज भी कॉल कर सकते हैं, कल भी कॉल कर सकते हैं। एंड जिया और सुंदस, आप लोग इधर आ जाइए। जिया और सुंदस के ये लगा था और विद इन 5 मिनट्स जिया और सुंदस जो है इसको धो लेंगी। इसका बिफोर एंड आफ्टर बना लीजिएगा। आप लोग ऐसे दिखाइए प्लीज, ऐसे दिखाइए सामने कैमरे के अंदर, ऐसे दिखाइए। तो ये लग चुका है और 5 मिनट के बाद इसे साफ कर दिया जाएगा, वाइप कर दिया जाएगा और ये स्किन जो इनकी 2 टोन की प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच रोमेरो, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सलमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, रानी आपा, थैंक यू सो वेरी मच, आप सबका, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड कटरीना कैफ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। You know that I am extremely जाने दे यार, कहाँ मिलना है, बट एनीवे छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, यानी कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। उसने जाना की तारीफ मुमकिन